बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे, मैं नसीर लियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी कंप्यूटर साइंस क्लास 9 साइंस और आर्ट्स दोनों। ये साइंस वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और आर्ट्स वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यूनिट नंबर 1 के जितने पॉसिबल क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं आए हुए हैं वो आपको करवाए जा रहे हैं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन करने के बाद इंशाल्लाह पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। और प्लस इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी निशाना लगा दिए जाएंगे। तो ज्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो आधे से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में कवर हो जाने हैं। फर्ज करें अगर अगर किसी लॉन्ग क्वेश्चन के 3 4 या 5 पॉइंट है तो 2 या 3 उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले करने का आपको फायदा ये होगा कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ ही कवर हो जाएंगे। जैसे कि फ्लो चार्ट की सिंबल्स हैं पेपर में 4 ये पूछता है या 3 पूछता है, तो 4 तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही मिल जानी है, ठीक है जी। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछता लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट में भी आ जाता है, तो वो दोनों ही आपको इसमें मिल जाने हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज़ें हैं। एक अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके 70% लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो आइए इनको शुरू करते हैं। मैं एक एक दफ़ा इनको पढ़ा के ना थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद करने में मुश्किल पेश ना हो। डिफाइन अ प्रॉब्लम वेल, ये ज़्यादातर आपको बनाए गए हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स बनाए गए हैं। स्टूडेंट मतलब कि ये आगे पीछे नहीं है, ये जिस तरह आपका पहला पेज है उसके मुताबिक ये सीधे सीधे चल रही है, तो आगे बच्चों को अगर बुक से भी ढूंढने हो तो उनको वहां से भी मिल जाए। तो बड़े इजी तरीके से बनाए गए हैं आपके लिए। आइए जी इसको करते हैं शुरू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुंच सके। आइए जी, डिफाइन अ प्रॉब्लम। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन ambiguities. All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। इसको यानी कि कह लें कि अच्छी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती। ये इसमें तमाम कंडीशन जो है वो बिल्कुल एक अच्छे खास अंदाज से बयान कर दी जाती हैं और ये समझना और इसको हल करना आसान होता है। हाउ इज द स्ट्रेटजी गेन बैकग्राउंड नॉलेज हेल्प इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। ये जो गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में ये किस तरह हमें मसले को हल करने में मदद देती है। हेल्पफुल इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, गेनिंग बैकग्राउंड नॉलेज, ट्राई टू, ये काट देते हैं जैसे फायदा कोई नहीं इसको यहाँ रखने का, यहाँ से करते हैं इसको। वी ट्राई टू सिचुएशन वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। कहता है जी हम उस सिचुएशन को, सूरत हाल को और उन हालात को देखते हैं इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, जिसमें यानी कि मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन दिस वे, इस तरीके में वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट, हम जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक, और फिर हमें इससे मदद मिलती है कि जो अच्छा जो इसका आंसर है, जो इसका हल है वो किस तरह दिखाई देगा। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर द सोल्यूशन, और फिर हम उस सोल्यूशन को किस तरह माप सकते हैं। What is meant by the strategy use guess in defining a problem? अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में टोटल 3 है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका तो 2 तो इसमें आगे एक बुक से याद कर लीजिएगा, पहले पेज पे ही है, पेज नंबर 2 पे, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। द डिजाइनर गैस इज अ सोल्यूशन इन अ प्रॉब्लम, कहता है किसी भी प्रॉब्लम का वो गैस लगाते हैं पहले, देन चेक द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन, फिर उसकी दुरुस्तगी चेक करते हैं। इफ द प्रॉब्लम इज नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन, इफ द सोल्यूशन, कहता है सोल्यूशन अगर हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, देन ही शी रीफाइन द सोल्यूशन, उसको दोबारा यानी कि बनाते हैं। द रीफाइनमेंट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव मतलब कि ये बार बार होने वाला प्रोसेस है, जब तक आपका सोल्यूशन सही नहीं होगा तो आप उसको ट्राई करते रहेंगे, गैस लगाते रहेंगे उस पर। व्हाट इज मेंट बाय अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, मसले को समझने से क्या मुराद है।
कहता हम कोई भी चीज़ आपने हल करनी है ना, कोई भी क्वेश्चन आपने हल करना है, लेकिन उसको सबसे पहले समझना जरूरी होता है। अगर आपको उसकी समझ आ जाएगी तो आपका मसला वहां पर ही पहला आधा से ज्यादा वहां पर ही सॉल्व हो जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इनटू सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कहता किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले उसको समझना जरूरी होता है। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक इट इजी टू सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी। कहता जी अगर आपको मसले की सही समझ आ गई है तो फिर तो आपकी वो एक उसको हल करना आसान होगा, फिर आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम वक्त भी बचेगा एंड रिसोर्सेज आपके ज़राए भी बचेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 Ws। कहता किसी भी मसले को हल करने के लिए आपको आप किसी भी मसले की शनाख्त के लिए आप 5 W यूज करते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है जी? प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टम अप्रोच। एक सिस्टमेटिकल अप्रोच है, उसको अपना यानी कि फॉलो करना पड़ता है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। कहता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, उसको डिफाइन करना है। प्लानिंग का सोल्यूशन, फिर उसका सोल्यूशन प्लान करना है। डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, फिर एक कैंडिडेट सोल्यूशन आपने ड्रा करना है। कैंडिडेट सोल्यूशन मतलब एक आप फाइनल तो नहीं होता, लेकिन आप पहले से उससे ही अपने ज़हन में प्लान कर लेते हैं। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, फिर तो सोल्यूशन जो है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और अंडरस्टैंडिंग दी प्रॉब्लम बाद में उसको समझ लेना। व्हाट इज मेंट बाय द डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम से क्या मुराद है? अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट गेट एनी एम्बेगिटीज। ये वही है, ऊपर वाला ही है, प्रॉब्लम वाला ही है। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड इट हैज क्लियर गोल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। प्रॉब्लम वाला ही क्वेश्चन है सारा ये। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन ही होगी ना ये। What is problem analysis? Understanding of a problem usually include identification of 5 Ws। ये वही है ऊपर जो आप पढ़ के गए हैं। किसी भी मसले को हल करने के लिए हम 5 Ws देखते हैं, what, who, when and where and why। Problem analysis is the process to figure out 5 Ws from a problem statement. Problem analysis help to understand a given problem. These are the basic elements which lead toward the solution of given problem। उसके बाद जी what is meant by candidate solution क्या है हमारे पास? ये candidate solution की definition आ गई। The word candidate refer to something spontaneous and unplanned। यानी कि आप अनप्लैंड होता है, ये आप ऐसे ही मर्जी तौर पे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। अगर आप अपने स्कूल में बच्चे की तादाद मालूम करना चाहते हैं कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यू कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर इन योर क्लास। तो आप अपनी क्लास में एस्टिमेट अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे खेलते हैं। देन मल्टीप्लाई इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। फिर आप स्कूल में जितनी क्लासेस है उससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इन योर स्कूल। लेकिन ये जो है आपकी क्लास में मे भी 5 बच्चे हों, दूसरी क्लास में 10 हों, तो लेकिन आप एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। योर आंसर इन दिस वे इज द कैंडिडेट सोल्यूशन। ये एक कैंडिडेट सोल्यूशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सोल्यूशन इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये असली सोल्यूशन हो, मे बी असली जो सोल्यूशन है उसका रिजल्ट कोई और ही हो। राइट टू स्ट्रेटजीज फॉर प्लानिंग अ सोल्यूशन। स्ट्रेटजीज फॉर प्लानिंग अ सोल्यूशन आर एज फॉलोज। डिवाइड एंड कंपेयर, guess, check and improve, और act it out, प्रोटोटाइप। अब ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप नीचे आप देखेंगे तो प्लानिंग का सोल्यूशन से क्या मुराद है? प्लानिंग का जो सोल्यूशन है ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 पॉइंट है इसमें। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए 2 तो मेरे ख्याल से इसमें आ ही गए हैं। 3 3 तो इसमें आ गए हैं, बाकी एक बुक से कीजिएगा, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय अ डिवाइड एंड कंक्वेयर रूल। डिवाइड एंड कंक्वेयर रूल से क्या मना है? डिवाइड एंड कंक्वेयर रूल डिवाइड्स strategy and rule divide a complex problem into smaller problem। बड़े प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं उसको। मैनेजिंग स्मॉलर प्रॉब्लम इज इजी एज कम्पेयर टू लार्ज प्रॉब्लम। छोटी जो प्रॉब्लम है, जो जरा जरा छोटे मसालों को हल करना आसान होता है बड़े प्रॉब्लम की निस्बत। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्ट इट आउट। एक्ट इट आउट से क्या मुराद है? इसका जो क्वेश्चन है या प्लानिंग का क्वेश्चन है ये हमारे पास पेज नंबर 4 पे है, ठीक है जी। ये किसका रह गया है?
गैस चेक कैन इम्प्रूव, वो बुक से कर लेना आप। What is meant by acted out? In this strategy the designer define the list of to do, वो एक लिस्ट बना लेता है क्या क्या करना है। टास्क आफ्टरवर्ड ही शी परफॉर्म द टास्क, फिर उसके बाद एक एक करके वो काम करता जाता है। What is prototype? This technique draw a pictorial representation of solution, फिर आप क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, ड्रा कर लेते हैं अपने पास पेज के ऊपर, उसकी पिक्चर्स बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल सोल्यूशन तो नहीं होता। however it may a designer to understand the important component of solution, तो ये है कि डिज़ाइनर को अंडरस्टैंड, उसको समझ आती है कि ये इसके इम्पोर्टेंट जो हिस्से हैं सोल्यूशन के वो कौन से हैं। तीन तो हो गए हैं, एक आपने बुक से करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट ही फ्लो चार्ट वाला टॉपिक हमारे पास शुरू हो गया। Define a flow chart. A flow chart is a graphical representation of steps to solve a problem. We use symbol for each step and symbols are connected with the help of arrows to show the flow of process। कहता है जो फ्लो चार्ट है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जाहिर करना स्टेप ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने की एक ग्राफी तस्वीर है। वी यूज सिंबल, हम सिंबल यूज करते हैं हर स्टेप के लिए, एंड सिंबल आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद हेल्प ऑफ एरोस, और सिंबल को एरोस के लिए जोड़ा जाता है और जो हमें बताती है कि किस तरफ सोल्यूशन हमारा जा रहा है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है, ये आपने अच्छी तरह याद करना है। ये फ्लो चार्ट के साथ भी आपको पूछा जा सकता है जी इंपॉर्टेंस क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पूछा जा सकता है। The flowchart is a graphical representation of steps to solve a problem. In problem solving, flowchart can use to plan a solution. Flowchart जो है ये एक solution को plan करता है। If a flowchart is already here, अगर flowchart बना हुआ होगा, we can quickly understand the way a problem is solved. फिर हम आराम से देख लेंगे कि इस तरह ये problem हमारी हल होगी। It is more effective to visualize a solution graphically. और ये बड़ा एक मोर इफेक्टिव है, विजुअलाइज होता है तस्वीरें वगैरह बनाना उसकी, सोल्यूशन ग्राफिकली देन टेक्स्ट। लफ्ज़ों की निस्बत अगर हम उसकी पिक्चर्स बना लेंगे हमारे लिए इसको हल करना ज़्यादा आसान होगा। इट इज़ अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर, और ये दूसरों को भी अगर आपने कम्युनिकेट करना है, उन तक पहुँचाना है, तो ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है तस्वीरों के जरिए उनको समझाना। व्हाट इज मेंट बाय डिसीजन मेकिंग? ये डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट जो ना, ये इसमें हमारे पास 4 पॉइंट है, इनपुट प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग आउटपुट। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आएगा, लेकिन इधर एक ही डिसीजन मेकिंग आया है शॉर्ट क्वेश्चन में, बाकी 3 आपने बुक से भेज देना, साथ से वो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है। आगे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको, वो भी आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह काफ़ी फायदा होगा इसका। टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। उसके बाद राइट द नेम ऑफ एनी टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कोई भी 2 सिंबल कहता है बता दें जी। द नेम ऑफ 2 सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट आर एज फॉलोज। फॉलो फ्लो लाइन प्रोसेस। डिफाइन फ्लो लाइन इन फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो लाइन सिंबल इज यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स इन फ्लो चार्ट। ये फ्लो लाइन है, ये स्टेप बताती है कि कौन सा स्टेप किधर जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग टर्मिनल सिंबल इन फ्लो चार्ट? टर्मिनल सिंबल जो है यूज होती है, टर्मिनल सिंबल ये यूज होती है जी फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए और एंड करने के लिए, स्टार्ट और एंड के लिए। दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवल शेप। ये तो बेज़वी शक्ल की होती है। नॉर्मली एवरी फ्लो चार्ट स्टार्ट एंड एंड विद दिस सिंबल। इसी सिंबल से फ्लो चार्ट शुरू होगा, इसी से एंड होगा। व्हाट इज पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग सिंबल इन आ फ्लो चार्ट? रेक्टेंगल सिंबल इज यूज एज अ प्रोसेस सिंबल इन फ्लो चार्ट। जो रेक्टेंगल होती है ना सिंबल, वो इसमें प्रोसेस सिंबल के तौर पर यूज होती है। इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं जैसे सम, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, यानी कि कैलकुलेशन इसमें हमारी होगी। तो देखें फ्लो चार्ट में हमारे पास 2 सिंबल्स अभी हमने कर लिए हैं, एक टर्मिनल सिंबल है और दूसरा प्रोसेस है। तीसरा हम करने लगे हैं जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डिसीजन मेकिंग इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग का क्या मकसद होता है? इट शो द कंडीशनल ऑपरेशन दैट डिटरमाइन विच वन ऑफ द टू पार्ट टू टेक। ये ना कंडीशन के तौर पर यूज होता है डिसीजन मेकिंग। ये वो डायमंड की शक्ल का होता है, तो इसमें ये हमें बताता है कि अगर एक स्टेप गलत है तो दूसरी तरफ जाना है। ठीक है, ये हमें
कंडीशन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। द ऑपरेशन इज कॉमनली अ यस नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स टेस्ट है। तो ये यस नो के तौर पे या ट्रू फॉल्स के तौर पे यूज होता है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास इसका फ्लो चार्ट के आगे है, राइट द यूज ऑफ कनेक्टर सिंबल इन दी फ्लो चार्ट। कनेक्टर सिंबल, ये नहीं आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। ये यहाँ पर ही अगर आप ये चार्ट शॉर्ट क्वेश्चन करें, साथ डेफिनेशन फ्लो चार्ट की ऐड करें तो लॉन्ग क्वेश्चन पूरा। पेपर में वो चार सिंबल्स पूछता है ज्यादातर, लेकिन आपने बाकी इनपुट आउटपुट और कनेक्टेड ही रह गई है, बस दो और कर लेना बुक से याद। उसकी डेफिनेशन भी आपको आ सकती है, मैं भी पूछ ले लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने उनको दोनों को भी कर लेना। ये कनेक्टर तो आ गई, बल्कि टोटल 6 है हमारे पास, ठीक है। हाँ, इनपुट आउटपुट रह गई है एक, और एक हाँ इनपुट आउटपुट रह गई है, बाकी तो हमने कर ली है। यूज ऑफ कनेक्टर, कनेक्टर का क्या इस्तेमाल है? वो गोल सी शक्ल होती है, गोल। तो ये कनेक्टर नाम से ज़ाहिर है जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इफ अ फ्लो चार्ट डज नॉट फिट ऑन अ पेज देन वी यूज कनेक्टर सिंबल टू कनेक्ट पार्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। अगर एक पेज पे हमारा फ्लो चार्ट पूरा नहीं आया तो हम कनेक्टर लगा के उसको अगले पेज पे जाके भी कनेक्टर लगा के उसको जोड़ लेंगे, ये है। अब जी एल्गोरिदम पे आ जाएंगे। एल्गोरिदम हमारा शुरू हो गया। मैंने बुक साथ रखी, ठीक है जी, बुक से भी साथ साथ आपको गाइड कर रहा हूँ। वट इज मेंट बाय एल्गोरिदम? एल्गोरिदम क्या है जी? एन एल्गोरिदम इज सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक स्टेप है, सेट है, स्टेप का सेट है। इट इज रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन। इसको हम आम जबान में लिखते हैं जिसको इंसान आम तौर पे समझ सकते हैं। और आगे बड़ा ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में बस नाम लिखने होते हैं, लॉन्ग में इसको पूरे को एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन द नोटेशन कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम। यहाँ पे ये इसका क्वेश्चन बनेगा, एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बनाने के लिए ये हमारे पास ये 6 स्टेप हैं। स्टार्ट, इनपुट, सेट, इफ एल्स, उसके बाद गो टू, और आउटपुट, और एंड पे हमारे पास है स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप है हमारे पास, ठीक है ना। 7 स्टेप में ये एल्गोरिदम की फार्मूलेशन के, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने तैयार करना है। शॉर्ट में आएगा तो फिर नाम ही पूछेगा आपसे बस। अब इसमें से देखिएगा आप, शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास कितने कवर होने लगे हैं। पहला आ गया जी गो टू। डिस्क्राइब द यूज ऑफ गो टू नोटेशन इन अ एल्गोरिदम। गो टू नोटेशन क्या है जी? इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू सर्टेन स्टेप ऑफ एल्गोरिदम। इट इज यूजली रिक्वायर इन लूप्स। ये आपका जो कंट्रोल है ना, एक स्टेप से दूसरे में ट्रांसफर करता है। ये ज्यादा लूप में इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब द यूज ऑफ सेट नोटेशन इन एल्गोरिथम। इट इज यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। ये कंप्यूटर मेमोरी में नेम देने के लिए यूज होता है। इट इज आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। और पुरानी जो वैल्यूज आपने लिखी है उसको अपडेट करना हो तो फिर सेट यूज करेंगे आप। व्हाट इज पर्पस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम? इनपुट और आउटपुट नोटेशन ये वैसे सिंगल सिंगल है, इधर उसने इकट्ठी पूछ ली है। तो आपकी इनके दो ये हो गई, 3 4 तो ये आपने इधर ही पढ़ ली है। पर्पज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट नोटेशन। इनपुट नोटेशन ये दो इकट्ठी हैं, आपने इसको सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। जब आप लॉन्ग में लिखेंगे तो सिंगल सिंगल करेंगे। इनपुट नोटेशन इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। और आउटपुट जो है इसको मैं नीचे लगा कर लेता हूँ। आउटपुट नोटेशन इज यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज। बस ले लिए, सिंपल सा ही है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे डार्क कर दूं ताकि आपको ये इनपुट और आउटपुट थोड़ा सा फर्क नजर आ जाए। ये जी इजी है ना ये आपके लिए। देखें लॉन्ग क्वेश्चन के भी 3 पॉइंट तो ये हो गए। ये गो टू, सेट, इनपुट आउटपुट 4 हो गए जी। 3 रह गए पीछे। इफ एल्स भी है आगे। इफ एल्स मैंने इधर देखा तो है था, किधर गया वो? चलो इफ एल्स आप बुक से कर लेना अगर इधर ना मिला तो। बाकी 4 तो हो गए। राइट बेसिस ऑफ टू मेरिट्स फॉर एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम। एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम के दो जो है ना आपने क्या लिखने हैं? टू मैट्रिसेस फॉर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के दो मेरिट्स हैं कि मैट्रिसेस लिखा है? एक दफा मैं चेक कर लूँ इसको। मैट्रिसेस ही है, राइट, टू मैट्रिसेस फॉर एफिशिएंसी ऑफ प्रॉब्लम एल्गोरिथम।
An algorithm is a set of steps to solve problem. There can be more than one algorithm to solve the same problem. Which one is better depend upon the efficiency of available solution. Algorithm efficiency of an algorithm is measured on the basis of two matrices. ठीक है जी. Describe the role of algorithm in problem solving. प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है रोल क्या है किसका एल्गोरिदम का. एन एल्गोरिदम हैज अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग as it as it provide a step by step guide to the problem solver. वो ये स्टेप बाय स्टेप गाइड देता है. इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन. ये सोल्यूशन का मुकम्मल जो है ना डिस्क्राइब करता है ये. यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पहले वो क्या करता है जी एल्गोरिदम लिखता है फिर उसको ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम लैंग्वेज में. उसके बाद व्हाट आर ये एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट. ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है शॉर्ट में भी आता है. शॉर्ट में दो एडवांटेज पूछते हैं लॉन्ग में आपने पूरे लिखना होता है. इजी टू ड्रा होता है. इजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. उसके बाद इजी टू आइडेंटिफाई एरर्स. इजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर. उसके बाद व्हाट आर ये डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट. मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू ड्रा फ्लो चार्ट. मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज नॉट इजी वेरी इजी एवरी टाइम. इट इज नॉट suitable for a large problem. What are the advantages of an algorithm? Easy to write. Techniques to write an algorithm are easy to understand. To solve a large problem, algorithms are helpful. What are the disadvantages of an algorithm? ये डिसएडवांटेज क्या है. ये दोनों ही आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी शॉर्ट के लिए भी हैं. Modifying an existing algorithm is not very easy. Every time showing the flow from one step to other is not very easy. Uses of go to make it difficult to identify errors. What is meant by trace table? Trace table से क्या मुराद है. A trace table is a technique used to test algorithm in order to make sure that no logical error occur while the algorithm is being processed. The table usually take the form of multi-column, multi-rows table with each column showing name of data and each row showing value of the data at each step. ये जी टेरेस टेबल हो गया हमारे पास. उसके बाद जी डिफाइन लॉजिकल एरर. Logical error is a type of error in which the solution program is working but not giving required result. We can identify logical error using a trace table. उसके बाद नेक्स्ट जी व्हाट इज मेंट बाय आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर. गलतियों की इनके पहचान करना फिर उनको सही करना. If an algorithm is failed during verification, then it is important to identify the root cause of failure and then correct it. Sometimes the error is logical, it means the solution is working but not giving required result. We can identify logical error using a trace table. ले जी ये हमारे पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चन 35 बने हैं. ये आधे आपके लॉन्ग ही हैं इसके अंदर. उसके बाद देखिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाने बस आपको मैंने बता देना कहाँ से कहाँ तक कितना है कितना याद करना है. तो सबसे पहले पेज नंबर 2 खोल लें आप अपनी बुक का. एक्सप्लेनिंग इन डिटेल डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. डिफाइनिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो आपने शुरू से करना है और ये पेज नंबर 2 पे इसका आंसर आ जाएगा. व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. प्लानिंग अ सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाता है पेज नंबर 4 पे आप लोग आएंगे और प्लानिंग अ सॉल्यूशन से लेकर एंड जो आपका हो रहा है ये ड्रा तक ये चारों पॉइंट आपने इसके कर लेने हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है what is flow chart, how the requirement of flow chart are determined. पेज नंबर 6-7 पे हमारे पास है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन पहले करेंगे फिर उसकी डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो चार्ट. ये पूरा टॉपिक करेंगे आप इनपुट प्रोसेस डिसीजन मेकिंग और आउटपुट तक. चार इसकी हेडिंग्स करनी है आपने. फिर उसके बाद व्हाट इज फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट की डेफिनेशन हो गई 6 पेज पे. डिस्क्राइब एनी 3 फ्लो चार्ट सिंबल. देखें किसने कभी 3 पूछी हैं. एनी 4 सिंबल फॉर फ्लो चार्ट. राइट द यूज ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल. यूज ऑफ फ्लो चार्ट सिंबल का यूज बताना है. तो आपने 3 है हमारे पास फ्लो लाइन टर्मिनल प्रोसेस डिसीजन इनपुट आउटपुट और कनेक्टर.
पेज नंबर 8 पे है, पूरा ही आप याद कर लें, इसका नाम लिख के सिंबल बना के आगे उसको एक्सप्लेन कर देना है। इजी क्वेश्चन, ये मुश्किल नहीं है। एक्सप्लेन दी फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, बड़ा है ये आपका फार्मूलेशन ऑफ एल्गोरिथम, पेज नंबर 17 पे आपको आंसर मिलेगा। ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल सारा याद कर लेना आपने, 7 पॉइंट है इसमें। डिफाइन फ्लो चार्ट, राइट सीट्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी कर लिया है, वो वाला ऊपर वाला ही याद कर लें, कोई इशू नहीं है। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, वैसे पेज नंबर 23 24 पे ये आंसर है। फिर डिफाइन एल्गोरिथम, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, तो ये इसका भी आपको क्वेश्चन पेज नंबर 24 पे आंसर मिलेगा। ऊपर वैसे जो शॉर्ट वाले हैं वही आप कर ले, चल जाएगा काम। व्हाट इज टेस्ट डाटा, राइट 3 टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, ये बड़ा है, मैं ये भी कई दफा पेपर में आया हुआ है। टेस्ट डाटा जो है ना, ये हमारे पास है जी पेज नंबर 25 पे इसका आंसर है। टेस्ट डाटा की डेफिनेशन कर लेंगे आप पेज नंबर 24 पे, थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन काट के ना, उसने व्हाट इज टेस्ट जैसा पूछा हुआ है ना। फिर उसके बाद टाइप्स, इसकी हमारे पास 3 और 4 5, इसके 5 टाइप्स है हमारे पास, 5 किस्में हैं इसकी, तो ये आपने अच्छी तरह इसको याद कर लेना, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फुल फ्लैज कंप्लीट हो गया। आपको अब पूरे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सका इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है अगले चैप्टर की वीडियो भी आपको मिलने लगी है, तो आपने इनको याद करते जाना, साथ साथ याद में भी आपने किया भी हो, लेकिन एक प्लान से याद करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा।